यदि अपना केहू से रीवा में पूछब कि ये समय रीवा में का चल रहा है तब बड़े आसानी से एकर अपना का जवाब मिल जाई कि रीवा में दादा के मूर्ति लगावे के विवाद चल रहा है। और यह विवाद अब धीरे धीरे गहरा जाल लाग है, जहां लोगन के द्वारा अपन कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। जौने के संदर्भ में यह पूरी खबर लेके आए हैं कि का कही रहा है, कौन नेता का कही रहा है और कौन पार्टी के दिग्गज का कह रहा है। तब विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल ममकन तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बताई दी यह सिर्फ एक प्रतिमा की विवाद नहीं है, बल्कि रीवा के मिट्टी में गहरी जड़ जमाए वो भावनात्मक रिश्ता की लड़ाई है, जेका लोग आजो दादा कह के याद करत है। दिग्गज कांग्रेसी नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विंध्य के राजनीति के शिल्पकार पंडित श्रीनिवास तिवारी के छवि लोगन के दिलन में आजो जीवित है। उनके जन्म जयंती पर प्रतिमा अनावरण की तैयारी जब रोकी गए तो यह सिर्फ एक सरकारी रोक नहीं, बल्कि समर्थकन खातिर उनके सम्मान पर चोट जैसा महसूस था। रीवा के गली और चौपालन में बचपन से बच्चा दादा की कहानी सुनत बड़े भे। कैसा उनके द्वारा किसानन के आवाज विधानसभा तक पहुंचाई गए, कैसा गरीबन के हक की लड़ाई लड़ी गए और विंध्य क्षेत्र के पहचान का नया आयाम दीनगा। ऐसा माँ जब नगर निगम के ओर से उनके नाम पर चबूतरा तैयार हो रहा, तब कांग्रेस कार्यकर्ता और आम समर्थकन के दिल में गर्व के लहर दौड़ रही। उनका लागत रहा कि दादा के सम्मान अब अस्थायी रूप से शहर के धड़कन में दर्ज हुई। लेकिन अचानक पुलिस के रोक के द्वारा या उम्मीदन का झकझोर दिस, जौने जगह पर फूलन से सज के मूर्ति के अनावरण होकर रहा, वहाँ सन्नाटा छाएगा। समर्थकन के आंखन में आक्रोश और आंसू के मिला जुला तूफान रहा। उनका लाग कि मानो राजनीति में उनके दादा की स्मृति का अपमानित कर दीनगा हुए। महापौर अजय मिश्रा बाबा के गुस्सा यह में फूट कि उनके द्वारा कहा गा कि सिर्फ प्रशासनिक अड़चन न हो या वह शख्सियत के सम्मान की लड़ाई है जो कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीति के रीढ़ रहे। दूसरा ओर भाजपा नेता यह तर्क दे थे कि नियम और प्रक्रिया के पालन हुए चाहिए। उनका दूसरी जगह पर मूर्ति लगावे के सुझाव दीनगा, लेकिन कांग्रेस समर्थकन का लाग की यह राजनीति के बहाना है ताकि उनके द्वारा दादा के नाम और पहचान वह साफ चौक पर दर्ज न हो सके, जहां उनके राजनीति का नई ऊंचाई मिली। यह पूरे विवाद का यदि देखा जाए तो सोशल मीडिया में बेहद तेज चल रही है। दादा के समर्थकन के द्वारा लिखा गा कि यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि विंध्य के आत्मा के सम्मान है, एक रोका नहीं जा सके। वही विरोधन के द्वारा तंज कसागा कि राजनीति में महापुरुषन के नाम के इस्तेमाल सिर्फ भावना भड़कावे खातिर किन जा रहा है। सच तो यह है कि श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा के विवाद एक ऐसा कहानी बन गया है जिसमें राजनीति, परंपरा, भावना के टकराहट साफ झलकत है। रीवा के सड़कन पर आजो दादा के यादन की गूंज है और शायद यह गूंज का थामे खातिर समर्थक कौनो हद तक जाए के तैयार दिखाए रहे हैं। यह विवाद चाहे खत्म हो, लेकिन लोगन के दिलन में पंडित श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा हमेशा खड़ी रही, अडिग, अटल और अमर। अपना पचक बता दी कि यह प्रतिमा की जो तस्वीर अपना दिख रहे हैं, यह तस्वीर वहाँ के आए जहाँ दादा पंडित स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के मूर्ति तैयार रखी है। तैयारी हो रही, लेकिन ये तैयारी के बीच में खलल पड़ा है, जेके बाद तमाम बात सामने निकल के आवे लगी। के बयान हम सुनाऊ, साथ में नगर निगम के महापौर के बयान सुनाऊ, बहुत तमाम अपना का जोड़े के प्रयास करब कि आखिरकार यह पूरे विवाद के जड़ का है। तो सुनी पूरा बयान, रखबा अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। 2022 में एमआईसी की पहली बैठक हुई जब मैं महापौर बना, तो हमने 2 महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया हमारी एमआईसी ने। एक तो स्वर्गीय महाराजा मातन सिंह और दूसरा हमारे विंध्य के
नेता और गरीबों के रहनुमाई करने वाले पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों प्रतिमाओं का जो संकल्प पास था, तो पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का 31 मार्च 2018 की जो परिषद की बैठक हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ था कि गुड़ मार्ग में स्थित SF चौराहे में इनकी प्रतिमा लगाई जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर थे और भारतीय जनता पार्टी की ही परिषद थी, उसमें ये पास हुआ। 7 वर्ष हो गया, किसी ने नहीं लगाया था। और जब हमारी MIC बनी तो हमने दोनों महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया। और सिर्फ इसलिए लिया कि 1952 में पंडित श्री युग श्रीनिवास तिवारी जी विंध्य प्रदेश के पहले विधायक थे और 7 घंटे इसी विंध्य प्रदेश की विधानसभा में, जो हमारी नगर निगम है आज, उसमें उन्होंने गरीबों के लिए और किसानों के लिए 7 घंटे बोला था। हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए जाति पात से हट के, भेदभाव से हट के, चाहे वो महाराजा मातन सिंह जी हों, चाहे पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी हों, इन लोगों ने उनके लिए सेवा की, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको याद करे और उनसे प्रेरणा ले कि हमारे यहाँ ऐसे 2 महापुरुष थे जिन्होंने इस विंध्य प्रदेश में बहुत कुछ दिया और विंध्य के लिए जो भी उनसे बन पड़ा किया। स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह ने अपनी सारी संपत्ति ही दे दी, चाहे वो मार्तंड स्कूल हो, चाहे रीवा का नगर निगम हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर, सब उनका देन है। TRS कॉलेज है, सैनिक स्कूल है। ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्ष से सरकार ने नहीं लगाई। और जब हम महापौर बने तो हमारी MIC ने ये संकल्प पास करके लगवाया, उसको अवरुद्ध किया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि प्रतिमा तो वहीं लगेगी, और अगर ये प्रतिमा नहीं लगाते तो जो कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन है 17 तारीख को, जब लाखों लाख जनता आएगी तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। और अब ये जो निर्णय है वो जनता को लेना है, हमें नहीं लेना है। कि हमारा काम था, एक महापौर रीवा की जनता ने बनाया, तो मेरा काम था कि रीवा के महापुरुषों की प्रतिमा लगवाएं। अभी हमने यमुना प्रसाद शास्त्री जी की भी प्रतिमा के लिए MIC से भेजा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के लिए MIC से भेजा, परिषद से पास हो गया। तो हम लोगों का तो यह दायित्व है कि सारे महापुरुषों के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी की प्रतिमा बन गई, पेडिस्टल बन गया, 10 दिन से काम वहाँ लगा हुआ था, तब पुलिस वालों ने नहीं रोका। 1.5 महीना पहले हमने SP को पत्र लिखा स्वयं कि आप हमें NOC दीजिए। अगर उनको नहीं देना था तो उनको लिखना चाहिए कि हम आपको वहाँ नहीं देंगे, कलेक्टर को लिखना चाहिए, पर किसी ने कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं दी और अचानक से काम रुकवा दिया। ये रीवा के जनता के साथ कुठाराघात है, उनकी भावनाओं को आहत करने वाली बात है। इसलिए अब 17 सितंबर को जनता से ये पूछेंगे कि आप उनकी प्रतिमा लगवाना चाहते हैं कि नहीं। अब सारा जवाब जनता देगी। नहीं लग रहा, मना किया जा रहा है, तो क्या जाए? इसमें जो भी इश्यूज़ है, जिन जिन विभाग जो इसमें है इन्वॉल्व है, तो उनकी एक सामान्य बैठक हम लेकर क्या कोऑर्डिनेशन इशू है वो सॉल्व करके फिर अवगत कराएंगे। तो प्रचार सिर्फ चौराहे के लिए हुआ था और ऐसा कहा जा रहा है जिस चौराहे में मूर्ति लगाई जा रही वो पुलिस लाइन चौराहा है। इस बात को इशू बनाकर मूर्ति को रोका गया है लगाने से। जो भी एजेंसीज इसमें हैं, जो भी नियम के अनुसार सही है, वैसे अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई की जाएगी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा
स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,